कैनेडियन रियल एस्टेट में क्या चल रहा है भाई? आज क्रिया जो कि कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन है, उसने डाटा पब्लिश किया है जिसके मुताबिक दिसंबर से लेकर जनवरी में जो लिस्टिंग्स हैं अक्रॉस कनाडा 11% अप, स्काई रॉकेट। और ये विद इन द 2 months डिफरेंस ऑल टाइम हाई है, गोइंग ऑल द वे बैक टू 1980s। सो बिग न्यूज़ है। इतनी लिस्टिंग आ रही है, सप्लाई बढ़ रही है और साथ ही साथ जो सेल्स वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। दिसंबर से लेकर जनवरी में 3% का सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। तो एक तरफ सेल्स वॉल्यूम कर रहा है और दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ रही है। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना सप्लाई और डिमांड का, इसकी वजह से प्राइस प्रेशर मोस्ट लाइकली पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइस को देखते हैं इस वक्त ऑन एवरेज जो हाउस प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, वो तो स्टेबल है, वो तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दो चीज़ें इसमें। एक तो ये कि जो कॉन्डो मार्केट है वहाँ तो तबाही मची हुई है। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि भाई किस तरह कॉन्डो मार्केट इज़ इन बिग क्राइसिस राइट नाउ, खासतौर पर जो प्री कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, क्योंकि इतनी इन्वेंट्री आ रही है। और नॉर्मली बिल्डर्स क्या करते हैं कि कुछ यूनिट्स जो है ना वो अपने पास रखते हैं, उनको वो इमीडिएटली रिलीज़ नहीं करते। वो ये देखते हैं कि पहले जो रिलीज्ड यूनिट्स हैं पहले वो सेल हो जाएं, उसके बाद फिर वो एंड में रिलीज़ करेंगे ताकि उनको हाई प्राइस पे बेचें। अब मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। अब वो बिल्डर्स जो अपने खुफिया यूनिट्स उन्होंने बचा के रखे होते ना, अब वो भी दोबारा लिस्ट कर रहे हैं। तो मज़ीद इन्वेंट्री मार्केट में आ रही है। तो प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो मार्केट अगेन स्ट्रगल करेगा आने वाले वक्त में। लेकिन जहाँ पे क्राइसिस होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो अगर आप कॉन्डो में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, लेना चाहते हैं अपने लिए, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू नेगोशिएट। सही है, आप हैवी हैंड रख के नेगोशिएशन कर सकते हैं क्योंकि यू हैव लेवरेज एज ए बायर। क्योंकि सेलर इस वक्त फंसे हुए हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने फ्लिप करने की नीयत से कॉन्डोज में इन्वेस्टमेंट की थी, नाउ दे आर नॉट एबल टू गेट इट ऑफ। तो एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास कैश है और वो ख़रीदना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जो सिंगल फैमिली होम्स हैं वो तो स्टेबल नज़र आ रहे हैं और मेरा थीसिस ये कहता है कि वो स्टेबल रहेंगे। उसकी वजह ये कि सिंगल फैमिली होम्स इतने बनते नहीं हैं। अगर आप अक्रॉस द कंट्री बिल्डर्स को देखें तो वो ज़्यादातर हाई राइज कॉन्डोज बनाते हैं, सिंगल फैमिली कंपैरेटिवली उनसे कम होते हैं। तो एक तो उनकी सप्लाई कम है और दूसरा ये कि ज़्यादातर लोग उसको खुद के रहने के लिए लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन कॉन्डोज़ में तो इन्वेस्टर ही घुसता था, लेकिन सिंगल फैमिली होम्स में लोग अपने लिए भी ख़रीदते थे। तो वो जो होम ओनर्स हैं वो तो इतनी सारी से नहीं छोड़ेंगे घर। ठीक है, और जो बैंक्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें। वो एक प्राइस फ्लोर प्रोवाइड कर रही है बाय डूइंग सर्टेन एक्शंस लाइक एक्सटेंडिंग एमोटाइजेशन। बैंक्स आपको एमोटाइजेशन दे रहा है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कुछ लोगों की तो 90 ईयर्स तक पहुंच गई थी हैं। तो बैंक्स तो चाह रहे हैं कि भाई एक्सटेंड कर लो और हमें मोर्गेज पे करते रहो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम आपकी हेल्प करते हैं मोर्गेज पे ऑफ करने के लिए, हम आपको जो है वो लो इंटरेस्ट पे लोन भी दे देंगे ताकि आप बेसमेंट स्वीट बनाइए और उसमें अपने इन लॉज को घुसाइए। ठीक है, तो गवर्नमेंट और बैंक्स दोनों मिल के ये चाह रहे हैं कि ये प्राइस फ्लोर बरकरार रहे, क्योंकि भाई ये जो घर है ना ये बैंक्स के लिए कोलैटरल है। बैंक्स की जो अपनी बैलेंस शीट होती है ना उस पर कोलैटरल ये घर हैं। तो बैंक्स नहीं चाहेगा कि ये क्रैश हो। बिल्कुल ऊपर नीचे प्राइस मूवमेंट हो सकती है 3%, 4%, 5% इधर उधर, लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 30% क्रैश हो जाएगी, इसका होना बहुत मुश्किल है। अगेन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन गवर्नमेंट और बैंक्स उसको होने नहीं देंगे। कॉन्डो मार्केट में इस वक्त ऑलरेडी मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है और मज़ीद नीचे आने का खदशा है क्योंकि इन्वेंट्री बहुत आ रही है, बायर्स नहीं है। ठीक है, बायर्स जब नहीं है और ज़्यादातर इन्वेस्टर ही उसमें घुसते थे तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। बैंक्स बहुत हद तक जो है वो कोशिश करें कि भाई तुम हमसे ब्लैंकेट अप्रेजल ले लो, क्लोज कर लो, ठीक है, किसी तरह से। लेकिन अगेन जहाँ पे क्राइसिस होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आपके पास कैश है एंड यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट और बाय योरसेल्फ ए कॉन्डो,
this is the right time to negotiate. Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today.